प्रिय शिक्षार्थियों, नवयुग विद्यालय के शैक्षणिक YouTube चैनल नवयुग प्रगति पर आपका स्वागत है। मैं रंभा कुमारी नवयुग विद्यालय पंडारा पार्क से इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष पाठ पर चर्चा करने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है अकबरी लोटा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस पाठ के माध्यम से आप क्या सीखते हैं। अपने परिवेशगत अनुभवों पर अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट राय व्यक्त करते हैं। कहानी को समझकर उसे नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाषा कौशल सीखते हैं, जैसे नए शब्द, नए वाक्य विन्यास और मुहावरे आदि। जीवन मूल्यों को समझकर, लिखकर, बोलकर और विचार विमर्श कर अभिव्यक्त करते हैं। अकबरी लोटा एक कहानी है। इस कहानी के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा हैं। इसमें लेखक ने एक सामान्य घटना के माध्यम से हास्य और व्यंग्य शैली को अपनाते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पाठ अकबरी लोटा। अब हम संक्षेप में कथा वस्तु को समझते हैं। लाला झाऊलाल अच्छे खाते पीते परिवार से थे। किसी चीज की कमी न थी। अपना मकान था। मकान के नीचे बनी दुकानों से 100 रुपये मासिक किराया आ जाता था। पति पत्नी 2 ही सदस्य थे। एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपये की मांग कर दी। 250 रुपये तो लाला जी ने एक साथ देखे भी न थे। वह परेशान हो गए। यह देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अगर पैसे देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। यह सुनकर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, मैं स्वयं ही पैसों का प्रबंध कर तुम्हें दे दूंगा। पत्नी ने कहा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। लाला जी ने 1 सप्ताह में पैसे देने का वचन दे दिया। 4 दिन बीत गए। रुपए का प्रबंध न होने पर पत्नी की नजरों में गिर जाने का डर था। उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को यह बात बताई। संयोग से उस समय उनके पास भी रुपए न थे। चिंतामग्न झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लेकर आई। यह बेढंगा लोटा लाला जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वे छत पर मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनकी हाथ से लोटा गिर गया और गली में नीचे की दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर गिरा, जिससे उसका पैर चोटिल हो गया। अब अंग्रेज और उसके पीछे भीड़ आंगन में इकट्ठा हो गई। झाऊलाल भी नीचे आ गए। वहां का दृश्य देखकर सारी घटना का अनुमान लगा लिया। उसी समय बिलवासी जी भी आ गए। उन्होंने आदर पूर्वक अंग्रेज को कुर्सी पर बैठाया और भीड़ को आंगन से बाहर कर दिया। अंग्रेज ने पूछा, क्या वे इस आदमी को जानते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं, और जानना भी नहीं। उन्होंने लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी और कहा, पहले इस लोटे को खरीद लूं, फिर चलते हैं।
अंग्रेज ने ऐसा पुराना बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा, तो बिलवासी जी ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक लोटा है। 16वीं शताब्दी में जब हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर रेगिस्तान में भटक रहा था, तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। और जब अकबर सम्राट बना, तो उससे 10 सोने के लोटे के बदले इसे खरीदा था। यह लोटा अकबर को बहुत प्यारा था, इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह लोटा उस समय म्यूजियम में रखा गया था। वहां से चोरी हो जाने के कारण अब इसका मॉडल वहां रखा है। आज भी म्यूजियम वाले इसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें अगर पता चल जाए तो इसकी मुंहमांगी कीमत देंगे। पुराना लोटा होने के कारण अंग्रेज को भी इसे पाने का लालच आ गया। बिलवासी जी और अंग्रेज दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लाला जी से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने लोटे का 50 रुपया देना चाहा। अंग्रेज 100 देने को तैयार हो गया। बिलवासी जी ने 150 रुपए देने को तैयार हो गए, तो अंग्रेज 200 रुपए देने को तैयार हो गया। अंत में 500 रुपए में अंग्रेज खुशी खुशी लोटा लेने को तैयार हो गया। अंग्रेज ने बताया, उसका मित्र जहांगीरी अंडा यहां से ले गया था, जो गर्व से मुझे दिखाता था। यह लोटा तो उससे भी एक पुश्त पुराना है। अंग्रेज 500 रुपए देकर चला गया। लाला झाऊलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। बिलवासी जी ने रुपए संभाल कर रखने को कहा। लाला जी हृदय खोलकर धन्यवाद देते अपने मित्र को। तब तक वे अपने घर को चले गए। जब बिलवासी जी पैसे का इंतजाम न कर सके, तब उन्होंने अपनी पत्नी के सोने की जंजीर में लगी ताली निकाली और 250 रुपए लेकर अपने मित्र को देने चले गए थे। यह काम पत्नी के सोते समय किया। रात को फिर वैसे ही किया। रुपए यथास्थान रख दिए। उनकी पत्नी को पता भी नहीं चला। सुबह वे आराम से सोते रहे। कथानक की विशेषताएं। इस प्रकार आपने पूरी कहानी का सारांश सुना और यह पता चला कि यह एक मध्यवर्गीय परिवार से जुड़ी हुई कहानी है। एक मित्र की सूझबूझ से पैसे का इंतजाम करने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब हम पात्रों के चरित्र चित्रण पर एक नजर डालते हैं। किसी कहानी के निर्माण में विभिन्न पात्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस कहानी में भी 3 मुख्य पात्र हैं, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अपने व्यक्तित्व से कहानी को एक नया रंग देते हैं। पहला मुख्य पात्र हैं झाऊलाल जी, जो मध्यवर्गीय परिवार के एक प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं। वे कहानी के आरंभ में ही पत्नी के पैसे मांगने पर उसे आत्मसम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। एक दूसरी विशेषता है कि वे मित्र के एहसान को महसूस करते हैं, दिल से धन्यवाद भी देते हैं। दूसरे प्रमुख पात्र बिलवासी मिश्र हैं, जो झाऊलाल के मित्र हैं और वे बखूबी मित्रता का निर्वाह करते हैं। पैसे का प्रबंध करने के लिए वे अपनी पत्नी की संदूक से पैसे निकालते हैं। दूसरी ओर अपनी सूझबूझ से वे अंग्रेज को बहला देते हैं और लोटे को बेशकीमती साबित करते हुए पैसे वसूल लेते हैं। अंग्रेज तीसरा प्रमुख पात्र है, जो ईर्ष्या से ग्रस्त है। मित्र के साथ प्रतिस्पर्धा में वह पुराने बेढंगे लोटे को
खरीद लेता है, समझदार नहीं है। वह बिलवासी मिस्र की चतुराई को समझ नहीं पाता। आइए कहानी के परिवेश एवं वातावरण को देखते हैं। प्रत्येक कहानी में एक विशिष्ट परिवेश का निर्माण किया जाता है ताकि कहानी रोचक और प्रामाणिक बन सके। इस कहानी में सामान्य मध्य वर्गीय परिवार के जीवन को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पति पत्नी हमेशा आर्थिक संकट से गुजरते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम पात्रों के संवाद योजना पर चर्चा करते हैं। संवाद के माध्यम से कहानी के कथानक को आगे बढ़ाया जाता है और कहानी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। इस कहानी में छोटे छोटे संवादों के माध्यम से हास्य और व्यंग की सृष्टि हुई है। मुख्य रूप से झाऊलाल और पत्नी के बीच का संवाद रुचिकर और सटीक दिखाई देता है। बिलवासी जी और अंग्रेज के संवाद में चुटीलापन और व्यंग नजर आता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला संवाद है झाऊलाल और उनकी पत्नी का। छोटे छोटे वाक्यों में सुंदर तरीके से संवाद को प्रस्तुत किया गया है, जो बहुत प्रभावशाली है। पंडित बिलवासी मिश्र और अंग्रेज के संवाद में हास्य भी है और व्यंग भी। अब हम पाठ के उद्देश्य को समझ लेते हैं। पाठ का उद्देश्य यह है कि परेशानी के समय में समझदारी से ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरी बात यह बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही काम आता है और मुश्किल परिस्थितियों में मित्र का साथ देता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहता है, हमें सही वक्त पर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। प्रिय बच्चों, कहानी की भाषा शैली सरल एवं सहज है। ज्यादातर तद्भव शब्दों का प्रयोग है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। बातचीत की शैली है। हास्य और व्यंग का पुट कहानी में अनेक स्थलों पर दिखाई देता है। मुहावरों का सार्थक प्रयोग है, जैसे तिलमिला उठना, दुम दबाकर भागना, मारा मारा फिरना आदि। इस प्रकार यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है तथा मानव मूल्यों की स्थापना करती है। आज के जीवन में भी यह प्रासंगिक है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी को पूरी अच्छी तरह समझ लिया होगा। बच्चों, इस कहानी में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। अदब, शिष्टाचार या लिहाज, सांगोपांग, पूरी तरह या ऊपर से नीचे तक, इजाद, खोज या अन्वेषण, पारसाल, पिछले वर्ष, तन्मयता, मग्न हो जाना, अंतर्ध्यान, अदृश्य। विद्यार्थियों, आपके समक्ष कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनका उत्तर लिखिए। अकबरी लोटा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? बिलवासी मिश्र के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अंग्रेज लोटा क्यों खरीदना चाहता था? बिलवासी मिश्र कौन थे? अगला प्रश्न है, अपने एक ऐसे मित्र के बारे में वर्णन कीजिए जिसने आपकी बहुत मदद की हो, साथ ही उसकी किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों, कुछ मुहावरों के अर्थ को जान लेते हैं।
जैसे दुम दबाकर भागना, इसका अर्थ है डर कर भाग जाना। हंसी खेल ना होना, इसका अर्थ है आसान ना होना। नाक कटना, इसका अर्थ है बेइज्जती होना। शिक्षार्थियों, अब हम विशेषण तथा विशेष्य शब्दों को समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बेढंगा लोटा, बेढंगा विशेषण है, लोटा विशेष्य, क्योंकि लोटा की विशेषता बता रहा है। पीला विशेषण, फूल विशेष्य। ईमानदार विशेषण, मित्र विशेष्य। मित्र की विशेषता ईमानदार शब्द है, इसलिए यहाँ ईमानदार विशेषण हुआ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके ज्ञान वर्धन करने में सहायक होगा। धन्यवाद।